नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। आज मैं केमिस्ट्री विषय क्लास 10वीं के लिए लेकर आया हूँ। टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और टॉपिक है रीजन, डिफिनेशन, इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, अर्थात व्हाई केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन द नेचर। देयर इज मेन रीजन बिहाइंड इट। इसके लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में कुछ समझना पड़ेगा। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं नेचर में जिसको हम लोग इनर्ट गैस या इसको हम नोवेल गैस के विषय में भी जानते हैं। इनर्ट गैस या नोवेल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग देखें तो हीलियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक ही इसका ऑर्बिट है और इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। फार्मूला है, हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है। फार्मूला था 2n²। n मीन्स नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो फर्स्ट अगर सेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हीलियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक ही है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियोन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसके सेल की संख्या 2 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 है। आर्गन को देखें 18 है इसका एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। उसी प्रकार क्रिप्टन का 36 है, तो 2 8 18 8। जेनन का 54 है, तो 2 8 18 18 और 8। इसके सेल्स के नंबर 5 है और रेडन का 86 है, तो 2 8 18 32 18 8। इस प्रकार हम देखते हैं कि हीलियम को छोड़ करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सभी के 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हीलियम के एक ही ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये नोवेल गैसेस जो हैं, इनर्ट गैसेस, ये इसके ऑक्टेट कंप्लीटेड है, अर्थात इसके बाहरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेल्स हैं, ये कंप्लीट है। सो दीज एलिमेंट्स डू नॉट रिएक्ट टू एनी अदर एलिमेंट। ये सब जो एलिमेंट है वह रिएक्शन बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स एटॉमिक रूप में, एटम के रूप में नेचर में मौजूद होते हैं। लेकिन इसको छोड़कर 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं, ये 6 गैसेस को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वह नेचर में रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट कंप्लीटेड नहीं होते हैं, उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देखें, ये फर्स्ट ग्रुप का कुछ एलिमेंट्स हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका एक ही ऑर्बिट है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं, ओके। और दूसरे जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है वह
उसका 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, वह एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन नेगेटिव आयन बन जाते हैं और पॉजिटिव प्लस नेगेटिव या इलेक्ट्रो बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण यह एक दूसरे से कंबाइन करके HCl का निर्माण कर लेते हैं और एस्टेबल हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और 17 ग्रुप का एलिमेंट है वह मोर रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम लेते हैं, सोडियम पोटासियम को लीजिए, ये तो हाइड्रोजन हुआ, सोडियम 281 11 है इसका एटॉमिक नंबर। यह एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सोडियम पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर या क्लोरीन नेगेटिव आयन क्रिएट होता है। यह इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और सोडियम क्लोराइड का क्रिएशन होता है। इस प्रकार ये बॉन्डिंग रिएक्शन हो गई और दो एलिमेंट एक प्रकार रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाया। उसी प्रकार पोटासियम को भी हम देख सकते हैं। पोटासियम को लें, इस ये 19 है और 2881, इसके 2 8 1, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। यह भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पोटासियम पॉजिटिव आयन बनाते हैं और क्लोरीन सेवन इलेक्ट्रॉन है, वह एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर क्लोरीन नेगेटिव आयन्स क्रिएट करते हैं और दोनों कंबाइंड होकर पोटासियम क्लोराइड बनाते हैं। इस प्रकार फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं और जल्दी से नेचर में रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्शन होने के पीछे मेन रीजन है उसका ऑक्टेट, एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट न होना। जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है इनर्ट गैस के, वो रिएक्शन नहीं करते हैं, एटॉमिक रूप में मिलते हैं। लेकिन जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो मॉलिक्यूल्स के रूप में मिलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स के रूप में प्राप्त होते हैं नेचर में। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि केमिकल रिएक्शन क्या है, अर्थात केमिकल रिएक्शन क्या है। उसके समझने के पहले हम लोग कुछ नेचुरल रिएक्शन देखेंगे। नेचर में भी ऑलवेज रिएक्शन होते रहता है, जो कि हम लोग न चाहें या चाहें भी उसके कारण भी रिएक्शन होते रहता है। आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुका है क्या, कोरोना वायरस हम लोगों के बॉडी में पहुंचकर केमिकल रिएक्शन के तहत बनाते हैं और हम लोगों को लाइफ से खिलवाड़ हो जा रहा है। हम लोग डेथ कर रहे हैं और उसके कारण फेफड़ा, लंग्स वगैरह जो है डैमेज हो जाता है और जंतुओं का, मनुष्यों का मौत हो रही है। इससे आज हम परेशान हैं। इसलिए हम लोग प्रकृति को छेड़छाड़ न करें, सुरक्षित रहें, साफ सुथरा रहें, ये कहा जा रहा है और करना भी चाहिए। आइए हम कुछ नेचुरल केमिकल रिएक्शन के बारे में समझे। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यह ग्रीन प्लांट जो है सूरज की रोशनी में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जमीन से वाटर लेकर और क्लोरोफिल प्लांट में होता ही है, वह रिएक्शन करके सनलाइट
ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, जल वातावरण से नीचे से जमीन से ये ग्लूकोज मंड का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और नेचर में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। इस प्रकार ये वातावरण को शुद्ध भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और हम लोगों के बॉडी के अंतर्गत, लिविंग बॉडी के अंतर्गत डाइजेशन रिएक्शन होते रहता है फूड का डायरेक्शन। उसी प्रकार ग्रोथ, हम लोग ग्रोथ करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेस्पायरेशन, श्वसन क्रिया चलते रहता है जिसके अंतर्गत ये ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। यह ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में टूटते रहता है। तो लंग्स में रेस्पायरेशन रिएक्शन होता है और ग्लूकोज टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में पुनः नेचर में चला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस, डाइजेशन रिएक्शन, ग्रोथ ऑफ ए लिविंग बॉडी, रेस्पायरेशन, फर्मेंटेशन, डिकम्पोज होता है, जैसे गोबर सत के खाद हो जाते हैं। बहुत से प्लांट जो जैसे केले के प्लांट, बनियान ट्री व अंगूर, कोई फल सब्जी वगैरह सड़ जाते हैं। सड़ना मतलब फर्मेंट करना। फर्मेंटेशन के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। मिल्क, दूध को, कच्चे दूध को कुछ देर हम रख ले, बैक्टीरिया एक्ट कर देते हैं, सावरिंग टेस्ट आने लगता है, वह भी खराब हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, नेचर में अगर हम आयरन को रख देते हैं उसमें रस्ट हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है, जंक लग जाता है और धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है। इस प्रकार केमिकल रिएक्शन हमेशा नेचर में चलते रहता है। हम लोगों का जो किचन है वह दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल कहते हैं लैबोरेटरी है। उसमें डिफरेंट प्रकार के रिएक्शन हमेशा होता है बाय द फॉर्मिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। वह एक विशाल प्रकार का एक लैबोरेटरी ही है, इसको समझा जाए। अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे और या कैसे होता है, इसके विषय में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन दैट इज द chemical process by which new substances create new substances with new property form। मतलब कि दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। उसी प्रकार एक पदार्थ टूटकर दो डिफरेंट प्रकार बनाते हैं। दो लाइटर सब्सटेंसेस जुड़ करके एक हैवियर सब्सटेंस बनाते हैं। एक हैवियर सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक लाइटर सब्सटेंसेस बनाते हैं। एक सिंपल इक्वेशन कि कार्बन जल करके ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। उदाहरण के लिए देखें हम लोग, जैसे एक सलाई का काठी है और इसको जलाया गया। यहाँ पर ये जो लकड़ी है वुड जिसको कहते हैं कार्बन, और यह ऑक्सीजन में जल करके फ्लेम, हीट और गैस प्रोड्यूस किया। यह देखिए गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा और ये फ्लेम भी बन रहा है। तो यह लकड़ी जल करके राख बना और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना। ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है। अब दूसरे प्रकार का केमिकल रिएक्शन देखिए, ये पेंटाकोशन C25H52 plus oxygen, that is carbon dioxide or H2O। यह बन गया 52, 26 तो 26 गुना पावर हो गया, ये 24 सॉरी 25, ये कितना हो गया 50 और 26, 76
38 है, यह 38। ये वैक्स जिसको कैंडल हम बोलते हैं, ये वैक्स जिसको हम कैंडल बोलते हैं, ये वैक्स पेंटाकोसेन जिसको बोलते हैं पेंटाकोसेन, ये वैक्स जल रहा है, ये बर्निंग हो रही है, इसमें गैस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। यह एक केमिकल कार्बनिक कंपाउंड है जिसको हम एल्केन श्रेणी में रखते हैं, और इस प्रकार हम ये केमिकल रिएक्शन होते हुए देख रहे हैं, इसको हम समझ रहे हैं। इन्हें आगे की ओर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन होने पर इफेक्ट क्या होता है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी हमने देखा कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे पहचानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है? उसके लिए हम लोग, जैसे ये कैंडल जल रहा है, इसको हम लोग अगर चूना जल जिसको कहते हैं लाइम वाटर, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ निकल रहा है इसको हम इस लाइम वाटर में डालें तो यह लाइम वाटर व्हाइट हो जाता है। ये व्हाइट होता है। व्हाइट होना ही यह साबित कर देता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसी प्रकार जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो H2 और जिंक सल्फेट, ये H2 गैस फॉर्मेशन होता है। इसको हम आगे कक्षा में दिखा सकते हैं। इस प्रकार गैस का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद चेंज इन स्टेट आपने अभी देखा कि ये जो वैक्स था, कैंडल था, वह उसका स्टेट या पहले सॉलिड स्टेट में था, वह चेंज हो रहा था गैस में और लिक्विड भी बन रहा था। इसलिए इसके स्टेट में भी चेंज होता है। चेंज इन टेम्परेचर, हाँ, एक प्रकार ये समझे, केमिकल रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड होता है, इसको एक साइड होने वाला को कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू सब्सटेंस प्राप्त होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। और चेंज इन टेम्परेचर के अंतर्गत हम ये देखें, यहाँ पर ये डायलेट सल्फ्यूरिक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट लिया है और इसको हम इसमें डालते हैं। देखिए ये गैस के बुलबुले छोड़ रहे हैं और टेम्परेचर भी क्रिएट हो रहा है, हीटिंग भी हो रही है, ये हीट भी हो रही है। इस प्रकार ये रिएक्शन होते हुए दिख रहा है, गैस भी फॉर्म हो रहा है और ये हीट भी हो रहा है। हीटिंग के लिए हम लोग सबसे बेहतरीन जो हम दिखाना था वह है कि एक बीकर में क्विक लाइम लें, जिसको बिना बुझा चूना भी कहते हैं, इसमें वाटर डालें तो ये इससे हीट प्राप्त होने लगता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होने लगता है। क्विक लाइम को, चूना को अगर
वाटर में डाला जाता है, वाटर डाला जाता है तो इससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, उसमें हीट पैदा होते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सिलिकॉन लाइम बनते हैं, अर्थात बुझा हुआ चूना बनता है और हीट प्रोड्यूस होता है। यह प्रत्यक्ष हम लोग देख सकते हैं अपने घरों में। व्हाइट वॉश जो करते हैं हम लोग इसी चूना का प्रयोग करते हैं। तो चेंज इन कलर, देखिए इट इज ये कॉटन, हियर इट इज कॉटन, इट इज व्हाइट, ये ब्लैक हो गई, ये जला बर्न किया और इसका कलर ब्लैक हो गया। ये लाइव है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करें। ये हर चीज हम लोग हर दिन ये क्रिया रिएक्शन को अपने घरों में देखते हैं और लेबोरेटरी में आइए हम देखते हैं क्या। एक टेस्ट ट्यूब में पोटासियम डाइक्रोमेट जो कि येलो कलर में है, ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर है, एक्वस सॉल्यूशन है ये। और इसमें अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करें, डिसॉल्व करें। सल्फर डाइऑक्साइड गैस चूंकि बहुत ही सोलेबल है लिक्विड में, इसलिए जल्दी घुल जाता है। तो ये ऑरेंज कलर आपको ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ये पोटासियम डाइक्रोमेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है या ऑरेंज कलर का था और सल्फर डाइऑक्साइड गैस देते ही यह ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इस प्रकार चेंज इन कलर आल्सो व्हेन केमिकल रिएक्शन ऑकर्स, चेंज इन कलर, फॉर्मिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। एक बहुत बढ़िया है एग्जाम्पल है जिसको हम लोग अपने घरों में दूध बनाना भी कह सकते हैं, लेकिन यह नकली दूध है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कैसे कि एक बीकर में सोडियम सल्फेट ले लें और एक बीकर में बेरियम क्लोराइड ले लें। दोनों का एक्वस सॉल्यूशन बना लें। दोनों देखने में व्हाइट वाटर की तरह लगता है, एकदम बिल्कुल कलरलेस होता है, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे में डाला जाता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट दूध की तरह लिक्विड प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम सल्फेट aqueous, it is white precipitate और सोडियम क्लोराइड aqueous solution प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेट भी तैयार होता है। केमिकल रिएक्शन होने से गैस फॉर्मिंग हुआ, स्टेट में चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हुआ, कलर चेंज हुआ, प्रेसिपिटेट चेंज हुआ। केमिकल रिएक्शन होने के साथ साथ न्यू सब्सटेंस बनते हैं और न्यू प्रॉपर्टी लाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही।
थैंक यू। अगर ये चैनल आपको पसंद हुआ, पढ़ाई आपको पसंद हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे। थैंक्स।